कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं। वो एक आदमी गुफा में अपने डॉग के साथ था। वहां पर एक बड़े से सिंदूक में खजाना छुपाने आया था और साथ ही उसने इस जगह का नक्शा भी बनाया हुआ था ताकि वो बाद में भी वहां पर आ सके। जब वो आदमी यहाँ से जा रहा था तभी सारा गुफा हिलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जलजला आ गया हो। बाहर जाने का सारा रास्ता बंद हो गया था। आदमी का डॉग दूसरी तरफ चला गया था पर वह आदमी गुफा में फंस गया था। वह अपने डॉग टिम्बर को एक बॉक्स और नक्शा देकर कहता है, जाओ जाकर थोड़ी दूर एक विच का घर है जो जादू करती है, उसको यह चीजें जाकर दे आना। वह ऐसा ही करता है पर वो बेचारा उधर ही फंसकर मर जाता है। आदमी का डॉग जादूगरनी तक चीजें पहुंचाता है और उसको सारी चीजें दे देता है। इसके बाद कहानी में आगे का सीन देखते हैं जहां पर एक आदमी होता है जिसका नाम अमित होता है। उसी का पोता होता है जो गुफा में मर गया था। अमित अपने बेटे और उनके दोस्तों को यह कहानी सुना रहा था कि उसके दादा ने इस गांव में खजाना छुपा के रखा हुआ है। अमित के बेटे का जो दोस्त था उसके अंकल से उसने कुछ पैसे उधार लिए हुए थे। वह आदमी उधर ही पैसे लेने आ गया था और साथ ही बहुत सारा इंटरेस्ट भी मांग रहा था। अमित को नोटिस देता है कि 5 दिन के अंदर अंदर अगर सारे पैसे लौटाने होंगे। अगर उसे ऐसा ना किया तो उसका घर और फॉर्म जब्त कर लिया जाएगा। वह आदमी यह कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद कुछ लोग एक गाड़ी में आते दिखाई देते हैं जो अमित के दादा का कुछ सामान लेकर आते हैं। जो मरते हुए वह अमित के नाम कर गए थे उसको एक बड़ा सा बॉक्स दिया जाता है जिसको देखकर अमित बहुत खुश होता है और वह तो यह सोच रहा था कि शायद उसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे जो हमारे काम आएंगे और मैं अपना सारा कर्ज वापस कर दूंगा। लेकिन उस बॉक्स को खोलते ही उसमें एक डॉग था जिसको टिम्बर कहकर बुलाया करते थे। वो डॉग को अपने बच्चों को देकर अपने दोस्त के साथ शहर की तरफ काम के सिलसिले में चला जाता है ताकि वह कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सके और अपनी बड़ी बेटी को यह जिम्मेदारी देता है कि तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना है। अमित का बेटा उसके दोस्त की बेटी के साथ उस बॉक्स को उठाकर अंदर लेकर आता है। उसको उस बॉक्स में से अपने डैड के दादा की तस्वीर मिलता है जिसमें टिम्बर था। उसको उस बॉक्स में से अपने डैड के दादा की तस्वीर और एक नक्शा मिलता है जिसको उसके दादा ने गुफा में छुपाया था। अमित का बेटा बहुत खुश होता है और सोचता है खजाने वाली बात बिल्कुल सच है। वह उस खजाने को ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी उसकी बड़ी बहन आती है और कहती है, मैं पार्टी में जा रही हूँ, तुम प्लीज घर पर रहना और घर से बाहर मत जाना। उसके जाने के बाद दोनों बच्चे अपनी जरूरत का सामान लेते हैं और साथ ही अपने डॉग को भी लेकर उस खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। सबसे पहले उसी गुफा में जाते हैं जो हमने कहानी में सबसे पहले शुरू में देखी थी। उधर ही उनको जमीन पर कुछ नजर आता है। जब मिट्टी हटाते हैं तो मुझे एक बॉक्स मिलता है। अमित का बेटा जो उसके हाले में चाबी थी उससे छोटा बॉक्स खोलने की कोशिश करता है, नहीं खुल पा रहा था। तभी उसको उसके दादा का डॉग टिम्बर के गले में चाबी नजर आती है, इसलिए वो चाबी लेकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है जिससे वो बॉक्स खुल जाता है। इसको उसके अंदर एक लोहे का टुकड़ा और एक नक्शा मिलता है जिससे देखकर दोनों बहुत खुश हो गए थे और आगे बढ़ने लगते हैं। वो आदमी भी इनका पीछा कर रहा था जिसने अमित को पैसे उधार दिए थे, क्योंकि जब अमित का दादा उस खजाने को छुपा रहे थे जो गुफा में जालजाला आया था वो असल में इसी आदमी के दादा ने ब्लास्ट करवाया था, क्योंकि वो भी उस वक्त इस खजाने का तलाश में थे। अमित के बेटे और उसके दोस्त ने भी उन्हें देख लिया था, इसलिए वो आदमियों को इनके पीछे लगा दिया था, मगर वो तो यहाँ से भाग गए थे। नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे। आगे जाके जब उनका डॉग उल्टा लेटते हैं जिसको उन्हें एक पहाड़ नजर आता है जिसको उल्टा लेते हुए देखा जा सकता था। वो डॉन इनको भी थोड़ा सा आगे जाते हैं। अमित का बेटा और उनका दोस्त है जिस पर लिखा था, अगर आगे खजाना लेना चाहते तो तुम्हें उसी तरफ जाना होगा जिस तरफ ये पहाड़ इशारा करता है। वहां जाकर तुम्हें बहुत सारा सोना और चांदी मिलेगा। अब ये दोनों और इनके डॉग्स पानी तैर कर दूसरे तरफ जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर ये बहुत ज्यादा थक गए थे और इनको बहुत तेज भूख भी लगी थी। वो सोचते हैं क्यों ना मछलियां पकड़ के पका लिया जाए, क्योंकि ये अपने साथ खाने पीने का कोई सामान नहीं लाए थे। उधर उनके डॉग्स लकड़ियां जमा कर रहे थे। तभी उन्हें एक सुराग नजर आता है। उधर घर में अमिताभ की बड़ी बेटी घर में वापस आ गई थी, जो अपने भाई नहीं देखती तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इतने में अमित अपने दोस्त के साथ
आ गया था। वहां आकर जब ये बच्चों का कब पूछते हैं तो अमित की बड़ी बेटी झूठ बोल देती है कि वो अपने दोस्त के घर गई है। इधर अमित का बेटा जो अपने दोस्त के साथ खजाने के तलाश में था, उन्हें जंगल में एक सुराग मिलता है जिसमें उन्हें एक घंटी और कुछ पुराने सामान मिलता है। उस घंटी पर कुछ लिखा हुआ था। अमित के बेटे की दोस्त उसे समझने लगती है, उसको पता चल चुका है। वो कहती है ये हमें आगे जाने का रास्ता बताएगा। तभी उधर एक भेदिया आ जाता है जिसको देखकर सब डर गए थे। अमित का बेटा उस भेदिया पर अपना बैग फेंकता है जिससे वो भेदिया भाग गया था। दूसरे तरफ वो आदमी जो बच्चों का पीछा खजाना हासिल करने के लिए कर रहा था, उनके पास भी वो भेदिया आ जाता है जिसे सभी डर गए थे। वो भागकर अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस आदमी के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे बिजली के झटके सिए जाते थे। वो जब बिजली के झटके देने वाली डिवाइस को भेड़े पे इस्तेमाल करने वाला था, वो डिवाइस गलती से चल जाती है और हर बार हाथ में इसी आदमी और उसके साथियों जब बच्चे नहीं मिलते हैं तो परेशान होकर उन्हें ढूंढने निकल जाता है। उधर अमित के बेटे के दोस्त के पास ट्रैकिंग डिवाइस थी जिसकी मदद से अमित बच्चों को ढूंढने निकल गया था। पर बच्चे आगे बढ़ते हुए उस जादूगनी के घर तक पहुंच जाते हैं जिनको अमित के दादा ने बहुत सालों पहले एक बॉक्स और कुछ सामान दिया था। वो जादूगनी कोई आम जादूगनी के तरह नहीं थी, वो तो बल्कि एक अच्छी जादूगनी थी। जो वो बच्चों को ऐसे थका हुआ देखती है तो अंडा आने का कहती है और अमित की बेटे की दोस्त पर दबाई लगाती है और बताती है कि मैं अपने माँ के साथ यही रहती हूँ जो अभी बाहर गई हुई है। अमित के बेटे को अपने बारे में बताती है तो जादूगरी कहती है उसके दादा का नाम लेकर कि तुम उनको जानते हो। वो कहती है वो मेरे दादा के दादा थे, तभी से उन्हीं ने ये चीजें संभाल के रखा हुआ था। फिर वो जादूगनी अमित के बेटे को एक बॉक्स देती है जो बहुत सालों पहले उसका दादा इसको देकर गया था। वो बताती है कि मेरे खानदान के लोगों ने इसको संभाल के रखा हुआ था और अगर तुम उनके रिश्तेदार हो तो तुम ये बॉक्स ले सकते हो। अमित का बेटा उस बॉक्स को अपने गले के चाबी से खोल देता है जिसमें से उसको एक छोटी कुल्हाड़ी और आगे का नक्शा मिलता है। बच्चे जब बाहर देखते हैं तो वो आदमी बाहर आ गया था जो इनका पीछा कर रहा था, मगर वो जादूगनी उन बच्चों को खुफिया रास्ते से भगा देती है। तभी उस जादूगनी के दरवाजे पे वो आदमी आ जाता है जो बच्चों का पीछा कर रहा था। वो जादूगनी से पूछता है बच्चे कहाँ पर हैं, तो वो झूठ बोलती है कि वो नहीं जानती कि बच्चे कहाँ पर है। वो आदमी अपने बिजली की झटके देने वाली डिवाइस को दिखाकर डराने लगता है और कहता है अगर तुमने नहीं बताया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। उधर बच्चे अपने आखिरी मंजिल के तरफ पहुंच गए थे पर वहां पे एक झरना था पर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अचानक उनके डॉग्स को जमीन पर कुछ निशान दिखाई देता है जो शोर करके अपने तरफ बुलाते हैं। वहां निशान में एक छोटा कुल्हाड़ी, घंटी और लोहे का टुकड़ा रखने का निशान बने हुए थे। जो चीजें अब तक इनको मिल चुकी थी उन चीजों को उधर लगाते ही पत्थर के दरमियान एक रास्ता बन जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तभी उधर वो आदमी भी आ गया था जो उनका पीछा कर रहा था। वो कहता है शुक्रिया मेरे बच्चों खजाने को ढूंढने के लिए। जब वो आदमी इस रास्ते पर जाने वाला था तभी उस गुफा से बहुत सारे चमगादड़ आने लगता है जिससे सबका ध्यान भटक गया था। इस बात का फायदा उठाकर अमित का बेटा अपनी सब चीजों के निकलकर अपने दोस्त और डॉग्स के साथ अंदर चला जाता है जिसके जाते ही रास्ता बंद हो गया था। वो अंदर आकर इधर उधर खजाना ढूंढने लगते हैं। ये वही गुफा थी जहां पर अमित के दादा ने खजाना छिपाया हुआ था। इसके बाद सब टोली में सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। बाहर वो आदमी जो बच्चों का पीछा कर रहा था वो बम को ब्लास्ट करके रास्ता खोल लेता है। तभी बम की फटने की आवाज अमित भी सुनता है, वो भी उधर पहुंच चुका था। उधर अमित के बेटे को गुफा में वही संदूक मिल जाता है जो अमित के दादा ने छुपाया था। वो जब उसको खोलते हैं तो उसमें बस हड्डियां थी। वो सोचते हैं इतने मेहनत करने के बाद भी बस हमें ये पुरानी हड्डियां मिली, क्या फायदा हमारे इतने मेहनत का। पर टिम्बा को उधर एक सोने की हड्डी मिलती है। जब वो थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं तो वहां पर बहुत सारा सोना था। उनको अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने खजाने को ढूंढ लिया। लेकिन वो आदमी जो खजाने की तलाश में था उधर आकर सबको पकड़ लेता है। उधर ही जादूगनी का डॉग भी आ जाता है जो उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी सारे डॉग बाकी सारे साथियों पर हमला कर देता है। तभी वहां पर एक आदमी का हाथ लगे हुए बम पर गलती से लग जाता है जिससे वो जलने
लगते हैं, पूरा गुफा हिलने लगता है, सब लोग जल्दी जल्दी बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो आदमी जो खजाने के पीछे था सबको कहता है ये खजाना मेरा है और बिजली के झटके देने वाले डिवाइस से भी डराता है। तभी अमित के बेटे के डॉग्स उस आदमी पर हमला कर देता है। वो डिवाइस गलती से ऑन हो जाता है और उसके चलते ही उसको और उसके आदमियों को झटके लगने लगते हैं, जिस पर सब हंस रहे थे। पर अभी भी अमित का बेटा परेशान था क्योंकि उसके खजाने तक जाने का रास्ता बंद हो गया था। वो सोचता है 5 दिन बाद उसको उसका घर खाली करना होगा। तभी टिम्बस सोने का हड्डी लेकर आता है। अब उनके कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमित सोचता है इसको बेचकर बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, जिससे इसका घर भी बच जाएगा। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि अमित के बेटे को जानवर के कंकाल में एक नक्शा मिलता है, जिसको को देखकर अमित का बेटा बहुत खुश होता है और फैसला करते कि इस खजाने को जरूर ढूंढेंगे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।